हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की जॉब अपडेट्स हम सब लोग देख लेते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी की तरफ से ये रहने वाली है। जो एमएनसी ग्रुप है उनकी तरफ से मैं जॉब ओपनिंग्स आप सबके लिए लेकर आई हूँ। कुछ फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए रहेगी, कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए रहेगी रेगुलर बेसिस में, जैसे मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ। और अगर आज की जॉब आप सबके लिए सूटेबल नहीं होगी तो मेरी प्लेलिस्ट है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड जॉब से प्लेलिस्ट है जिसमें काफ़ी सारी जॉब ओपनिंग्स मैंने अपडेट की हैं। कोई उत्तराखंड का कैंडिडेट है जो जॉब सर्च कर रहा है तो वो उसे चेक कर सकता है। वहां पर काफी सारी जॉब ओपनिंग्स आपको मिल जाएंगी। अगर आप परमानेंट रिमोट जॉब सर्च कर रहे हैं तो मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब से प्लेलिस्ट है, आप उसे चेक कर सकते हैं। कुछ लेटेस्ट वीडियो के मैं आई बटन में भी आपको लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज की अपडेट्स हम देख लेते हैं जो जॉब ओपनिंग्स में आप सबके लिए लेकर आई हुई हूँ। इसमें एक फील्ड सेल्स ऑफिसर की आई हुई है, देन इसमें फील्ड सेल्स की रहने वाली है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रहने वाली है, एग्जीक्यूटिव इन डिजाइन की आई हुई है, स्टाफ नर्स की आई हुई है, एएनएम जीएनएम जिन्होंने किया उनके लिए रहने वाली है। देन यहाँ पे पीयर रिव्यू लीड की आई हुई है जिसमें आपके सीनियर मैनेजर की ये जॉब ओपनिंग रहेगी। सारी जॉब अपडेट्स आपके लिए काफ़ी अमेजिंग रहने वाली है। बहुत सारी लोकेशंस में जॉब ओपनिंग्स आज की रहने वाली है, जिसमें मैंने देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, ऋषिकेश, रुड़की, हरिद्वार, इन सब जॉब ओपनिंग्स इन सब लोकेशन के लिए आई हुई है। कंपनी इनकी जो रहने वाली है ये पार्ले एग्रो की तरफ से आई हुई है, पेटीएम की तरफ से आई हुई है, एमपीएस की तरफ से आई हुई है, कनिष्क हॉस्पिटल की तरफ से आई। तो सारे ग्रुप आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इंजीनियरिंग जो कैंडिडेट बीसीए किया है, जिन्होंने जो ग्रेजुएट फ्रेशर कैंडिडेट हैं, काफी सारे मेंशन कर रहे थे कि आप फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए लेकर आइए, तो उनके लिए ओपनिंग रहने वाली है। फ्रेशर ये हायर कर रहे हैं और वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा आई हुई है। 100 ओपनिंग्स भी आई हुई हैं, किसी में 50 ओपनिंग्स आई हुई, किसी में 10 नंबर ऑफ ओपनिंग्स आई हुई है। तो आपके चांसेस काफी ज्यादा है जिसमें आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। जिन किसी के भी एचआर की डिटेल होगी मैं आपको ऑन स्क्रीन शो कर दूंगी एंड जिसकी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दे दूंगी। अभी हम वन बाय वन मूव करेंगे, सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं। हम जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी देखेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस आपका देंगे, आपको अप्लाई कैसे करना है, देन इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो चीजें हम देखेंगे। सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इसमें सैलरी पार्ट, आपका एज क्राइटेरिया कितना है और आपका यहाँ पे लोकेशन क्या रहेगी, सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले। तो कुछ यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो वन बाय वन हम सारी जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे कवर कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है, जो भी आपके फ्रेंड्स नीड में होते हैं, नोन पर्सन जो नीड में है जॉब की, उन तक भी अपडेट पहुंच सके, इसलिए आपको शेयर जरूर करनी है वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं। तो अभी हम फर्स्ट वन बाय वन सारी जॉब ओपनिंग्स डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट जॉब ओपनिंग आई हुई है ये पार्ले एग्रो की तरफ से आई हुई है। ये फील्ड सेल्स, फ्रंट लाइन सेल्स के लिए हायर कर रहे हैं। फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। तो बहुत बड़े ग्रुप के साथ आप काम करने वाले हैं। पार्ले एग्रो के बारे में हर कोई जानता होगा, मुझे लगता नहीं मुझे डिस्कस करने की इसके बारे में जरूरत है। बहुत बड़े ग्रुप के साथ आप काम करेंगे। देहरादून एंड हल्द्वानी दोनों लोकेशन के लिए रहने वाली है। 50 वैकेंसीज आई हुई है आपके पास, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपना फ्रेशर एज अ फ्रेशर करियर ग्रो करना चाहते हैं किसी अच्छी कंपनी के साथ, और साथ में आपके चांसेस काफी ज्यादा है। तो इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है अगर आप 12 पास आउट हैं, आपके पास 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो 12 पास आउट कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो अभी हम पूरी चीजें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पे बेनिफिट्स काफी अच्छे मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पर सैलरी के साथ टीएडीए मिलता है, इंसेंटिव अलग से मिलता है, काफी सारे अलाउंसेस मिलते हैं, वो भी हम अभी चेक कर लेते हैं। पार्ले एग्रो की तरफ से ओपनिंग आई है। फील्ड सेल्स, फ्रंट लाइन सेल्स के लिए हायर कर रहे हैं। देहरादून, हल्द्वानी लोकेशन दोनों के लिए हायर कर रहे हैं। अभी ये रिसेंटली अपडेट हुई है, आप चेक कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। तो 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। 50 वैकेंसीज आई हुई हैं, चांसेस आपके काफी ज्यादा हैं। और यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल और अचीविंग द सेल्स टारगेट आपको अचीव करने होंगे। अच्छे रिलेशनशिप आपको बनाने होंगे विद द बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर्स और बिजनेस जो कंडक्ट करते हैं उनके साथ। देन यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या बोला हुआ है, अगर आपने 12 पास आउट है तो विद 6 मंथ्स एक्सपीरियंस भी आपके पास यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। हायर सेकेंडरी स्कूल अगर आपने किया है तो आपके 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फ्रेशर हैं तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं। एज आपकी बिलो 30 ईयर्स होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है, आपको सीटीसी सैलरी के साथ साथ यहाँ पे टीएडीए मिलेगा, इंसेंटिव अलग से मिलेगा, प्लस स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स अलग से मिलने वाले। तो काफ़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनी ये है। जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट जॉब ओपनिंग जो आई हुई है फील्ड सेल्स के लिए हायर करे पेटीएम की तरफ से रहने वाली है। तो यहाँ पर देहरादून, नैनीताल, ऋषिकेश के लिए जॉब ओपनिंग रहेगी। फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। 100 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। एज यहाँ पर 18 to 35 मांगी हुई है, तो मिनिमम आप 18 ईयर्स के होनी चाहिए, मैक्सिमम आप 35 ईयर्स के हैं तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है 2 व्हीकल आपके पास होना चाहिए विद ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये यहाँ पर मैंडेटरी है। बाकी और भी कुछ यहाँ पर इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स मांगी हुई है, वो अभी हम ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं। इसमें जो जॉब ओपनिंग आई हुई है फील्ड सेल्स की पेटीएम में ही रहने वाली है, कुछ और लोकेशंस के लिए भी आई हुई है, तो डिफरेंट इन्होंने पोस्ट की हुई है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हरिद्वार, काशीपुर एंड रुड़की के लिए भी आई हुई है। इसमें भी फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। दोनों हम अभी ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं। पेटीएम की तरफ से आई हुई है फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की रहने वाली है। 100 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है एंड 0 ईयर का एक्सपीरियंस, दैट मीन्स फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है देहरादून, नैनीताल, ऋषिकेश के लिए रहने वाली है। यहाँ पे व्हाट हु वी आर लुकिंग फॉर, तो सेल्फ स्टार्टर जो पैशनेट हो लर्निंग के लिए, देन यहाँ पे ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो, गुड सेल्स एंड नेगोशिएबल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट का इंटरेस्ट होना चाहिए आपको, लोकल ज्योग्राफी का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एज लिमिट इन्होंने बोला हुआ है 13 to 35 ईयर्स होनी चाहिए। स्मार्टफोन आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन। व्हीकल आपके पास होना चाहिए 2 व्हीलर अलॉन्ग विद द ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल आपके पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला हुआ है ग्रेजुएट आप होने चाहिए। जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या रहेगी, प्लानिंग, स्केड्यूलिंग, मार्केट विजिट फॉर लीड जनरेट आपको करनी होगी। देन सेल्स टारगेट्स आपको अचीव करने होंगे। प्रोडक्ट को आपको जो भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा उसको इंश्योर करना होगा। क्लाइंट की लोकेशन में उनको प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे बताना होगा। देन आपको फीडबैक लेना है मार्केट से, जो भी प्रोवाइड करेंगे ताकि इंप्रूवमेंट किया जा सके। डिजिटल पेमेंट आपको इनेबल करनी होगी। विजिट एग्जिस्टिंग मर्चेंट्स एंड रिजॉल्व इफ मर्चेंट हैव एनी इशूज, तो अगर उनको कोई भी इशूज है तो आपको मर्चेंट को विजिट करना है, उनके इशूज को रिजॉल्व करना है। 0 to 3 ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस टेलीकॉम, बैंकिंग, रिटेल, वॉलेट, ई कॉमर्स में है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें एक और जॉब अपडेट आया जो दूसरे लोकेशन के लिए रहने वाला है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। हरिद्वार, काशीपुर, रुड़की लोकेशन के लिए रहेगा एंड यहाँ पर भी आपका काम सेम रहने वाला है। तो काम अभी हमने डिस्कस कर लिया, वही रहेगा। इसका लिंक अलग से है तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम ग्रेजुएट आप होने चाहिए। फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल इसमें रहेंगे। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग जिन्होंने बीटेक किया है या एमसीए किया है, फ्रेशर है, उन सब के लिए काफ़ी अच्छी ओपनिंग रहने वाली है। ये यहाँ पर सॉफ्टवेयर लाइन में आई हुई है। ये नीमच सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से रहने वाली है एंड लोकेशन इसकी देहरादून रहेगी। 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें भी आई हुई है। तो इन्होंने बोला हुआ है 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस, दैट मीन्स फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल रहने वाले। तो इसकी भी हम पूरी डिटेल अभी ऑन स्क्रीन चेक कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आई हुई है, नीमच सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से रहने वाली है। कुछ आज से अपडेट हुई है। 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने बोला हुआ है, दैट मीन्स फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहने वाले हैं। देन यहाँ पर 10 वैकेंसीज आई हुई है, देहरादून लोकेशन के लिए ये रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने रिक्वायरमेंट्स में क्या बोला हुआ है, बीटेक आपने किया है कंप्यूटर आईटी से या एमसीए किया है तो आप एलिजिबल रहेंगे। 0 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। देन प्रोग्रामिंग स्किल्स इन सी और C++, पाइथन इन एडिशन टू कोर कंप्यूटर साइंस नॉलेज आपके पास होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल एंड रीजनल एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। जो कोई भी कैंडिडेट लॉन्ग टर्म के लिए रिलोकेट होना चाहता है उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है रहने वाली है। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो जॉब सर्च कर रहे थे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग एमपीएस की तरफ से आई हुई है। ये मैकमिलियन पब्लिशर्स इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से रहने वाली है। एग्जीक्यूटिव इन डिजाइन की ओपनिंग आई हुई है। मिनिमम यहाँ पे 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर आपके पास 2 ईयर्स अप टू 7 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। 70 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे भी आई हुई है। तो इसकी भी हम पूरी डिटेल अभी ऑन स्क्रीन चेक कर लेते हैं। साथ में इसमें एक और जॉब ओपनिंग आई हुई है, एमपीएस की तरफ से रहने वाली है। पेयर रिव्यू लीड की रहने वाली है और सीनियर मैनेजर की ओपनिंग आई हुई है। ये भी एमपीएस की तरफ से रहेगी। मिनिमम यहाँ पे 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। देहरादून लोकेशन इसकी भी रहने वाली है। 5 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। इसकी भी दोनों की अभी हम जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस हम देख लेंगे, सारी डिटेल अभी हम चेक कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है। मैकमिलियन पब्लिशर्स इंडियन प्राइवेट लिमिटेड एमपीएस की तरफ से आई हुई एग्जीक्यूटिव इन डिजाइन की रहने वाली है। तो यहाँ पर
2 years ऑफ मिनिमम एक्सपीरियंस इन्होंने बोला हुआ है। अप टू 7 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। 17 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। तो आपको यहाँ पे काम क्या रहेगा, आपको लेआउट मेंटेन करने हैं, देन आपको क्लाइंट्स, डिजाइनर्स एंड अदर टीम मेंबर्स के साथ काम करना है ताकि प्रोजेक्ट्स जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको आपको अंडरस्टैंड करना है, वो इफेक्टिवली यहाँ पे काम करे, वो आपको इंश्योर करना है। यहाँ पर वॉक इन में भी आप जा सकते हैं। 16 सितंबर टू 18 सितंबर यहाँ पे रहेंगे। वॉक इन टाइमिंग आपकी मॉर्निंग में रहने वाली है 9:30 to 1 PM। आपका कॉन्टैक्ट पर्सन कौन रहेगा, गौरी उपाध्याय आपके कॉन्टैक्ट पर्सन रहेंगे। इन्होंने नंबर भी प्रोवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। एड्रेस आपका 33 IT पार्क शहदार रोड देहरादून रहने वाला है। जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और आप इनको डायरेक्टली रीटेक भी कर सकते हैं। आप वहां पर ऑफिस लोकेशन में भी जाके कर सकते हैं। अभी हम दूसरी जॉब ओपनिंग भी देख लेते हैं जो MPS की तरफ से रहने वाली। ये पेयर रिव्यू लीड की रहने वाली है, सीनियर मैनेजर की आई हुई है। यहाँ पर मिनिमम इन्होंने 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अप टू 8 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे। देहरादून लोकेशन इसकी रहेगी। आपका यहाँ पे काम क्या रहेगा, मैनेज एंड लीड अ टीम ऑफ एडिटोरियल असिस्टेंट्स एंश्योरिंग इफेक्टिव कोलैबोरेशन एंड एडेरेंस ऑफ स्टेबलाइज्ड प्रोसीजर्स। आपको यहाँ पे जो टीम होती है एडिटोरियल असिस्टेंट्स, उसको मैनेज करना है। आपको गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना है टू एडिटोरियल असिस्टेंट्स, फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है। Develop and implement policies and procedures related to peer review, ensuring alignments with industry best practices। तो आपको policies and procedures का भी यहाँ पे ध्यान रखना है, implement अच्छे से करना है। Then ensure all the peer reviews activities are conducted in a timely and effective manner, meeting quality standards and deadlines। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी एक्टिविटीज़ है वो कंडक्ट टाइमली मैनर में कंडक्ट की जाए, विद ensuring that कि जो क्वालिटी है वो मेंटेन यहाँ पे की जा सके, डेडलाइंस भी मीट की जा सके। ओवरसी द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ ऑल द पेयर रिपोर्ट्स, मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी इन द रिव्यू प्रोसेस। तो आपको एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस भी यहाँ पे देखना है कि जो पेयर रिपोर्ट्स है वो प्रॉपरली यहाँ पर हो, एक्यूरेट हो। डेवलप एंड मेंटेन अच्छे रिलेशनशिप आपको बनाने हैं, बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन आपको अच्छे से यहाँ पे बनाना है। देन सेटअप अ गवर्नमेंट कॉल्स विद द कस्टमर्स टू एड्रेस कंसर्न, उनके कोई भी कंसर्न है या कोई पार्टनरशिप अच्छी बनाना चाहता है ताकि देन यहाँ पे आपको सेटअप द गवर्नमेंट कॉल्स आपको यहाँ पे सेटअप करने होंगे विद कस्टमर्स, जो भी उनकी कंसर्न्स होंगे उनको एड्रेस करने के लिए अपडेट उनको प्रोवाइड करना है, अच्छे रिलेशनशिप ताकि उनके साथ बन सके। क्वालिफिकेशन में उन्होंने बोला हुआ है PhD या फिर मास्टर्स आपकी होनी चाहिए इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। प्रूवन एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग अ टीम ऑफ एडिटोरियल असिस्टेंट्स, देन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स इन्होंने मांगी हुई है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स टू इंश्योर स्ट्रीमलाइन पेयर रिव्यू प्रोसेस। यहाँ पर जो कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल है एंड अप्लाई करना चाहता है, हेमंती यहाँ पर HR है, तो आपको अपना रिज्यूमे यहाँ पे शेयर करना है। hemanti.sarkar@mpslimited.com में आपको अपना रिज्यूमे शेयर करना है। लास्ट जॉब ओपनिंग स्टाफ नर्स की रहने वाली है। फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहने वाले हैं, जिन्होंने ANM किया है, GNM किया है या फिर BSc नर्सिंग की है वो भी एलिजिबल रहेंगे। कनिष्क सर्जिकल हॉस्पिटल की तरफ से रहने वाली है। 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। दैट मीन्स फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है, लोकेशन देहरादून रहेगी। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अभी हम अभी ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं। लास्ट जॉब ओपनिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं, स्टाफ नर्स की रहने वाली है। कनिष्क सर्जिकल एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से रहने वाली है। 0 to 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। 20 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं, देहरादून लोकेशन के लिए रहेगी। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है क्वालिफिकेशन में ANM, GNM, BSc नर्सिंग आपने किया तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। मस्ट हैव स्किल्स में इन्होंने बोला है पेशेंट केयर नर्सिंग, GNM, मिडवाइफरी एंड ICU का आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में 0 to 5 ईयर्स, लोकेशन देहरादून। जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूजा HR है, तो hr.pooja@kanishkhospital.com में आपको अपने रेज्यूमे शेयर करना है। और अगर आप इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप रीच आउट भी इन्हें कर सकते हैं। आपको अप्लाई नाउ में क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे, आपको बैक करके यहाँ पे कॉल नाउ का ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। तो जैसे आप कॉल नाउ में क्लिक करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये HR का नंबर है, आप इन्हें रीच आउट कर सकते हैं। जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे कॉल करना चाहता है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, वरना आप इन्हें रेज्यूमे भी शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, जो ईमेल आईडी है उनको आप रीच आउट कर सकते हैं। तो सारी की सारी जॉब अपडेट्स काफ़ी अच्छी रहने वाली है, आप उनके बेसिस में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी जिनके HR की डिटेल हैं वो मैंने अभी ऑन स्क्रीन शो कर दी आप सबको।
तो सारी की सारी जॉब अपडेट्स आप सबके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर मैंने पूरी डिस्कस कर दिया वीडियो में, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, मैं पूरा ट्राई करती हूँ मैं उन सबका रिप्लाई देने का। वापस से मेरी माइंड आपको सबको करवाना चाहती हूँ, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपडेट मिस ना करें। थैंक यू।